पे केस वापस नहीं ले रही है, यही बता मेरे को। तुम जब कुछ तुम्हारे साथ होगा तो दूसरा कोई बचाने नहीं आएगा। तो तुम किसी का सुन मत, अपना केस वापस ले ले, ठीक है। अब मुझे आज भर चैन से यहाँ रहने दे, और कल मैं खुद ही चला जा रहा हूँ मुंबई, ठीक है। फिर अपना जो करना रहेगा वो करना। तुम की हो ना, बहुत अच्छा की हो। तुम मेरा चैन छीन लियो ना, मैं तुम्हारा खुशी छीन लूंगा। इतना जान लेना, जो मुझे डिस्टर्ब करता है ना, मैं उसे डिस्टर्ब कर देता हूँ, और मैं उसे चैन से नहीं रहने देता हूँ जो मुझे चैन से नहीं रहने देता है। तो मैं कभी थाने के अंदर गया नहीं था, लेकिन आज मैं थाने के अंदर गया हूँ, और सोच लेना, वो भी तुम्हारे वजह से हो गया जो होना है वो हो जाए। प्रीति पैर के नीचे खुदा ऐसी, रिकॉर्डिंग सुना, अरे वो तुम्हारे पैर के नीचे खुदा ऐसी ना जाए। देखा जो भी है, हम उन्हें जिंदगी में अपना ही नहीं, पहला नंबर तो उससे हम कह देते यही लाइव। ठीक है, बनौले वाली बात हम ना कुछ कर था, लेकिन नूरी लेवेदा। हाँ हले बतिया होता है। लेकिन प्रीतिया ते जौन केस कैले वापस ले, बार बार कहते ही हमार गोड़े पे हमें नहीं चाहिए, ते अपन जिंदगी देख अरे वो तुम्हारे का रह जाइए बताओ। तो हम बार बार रिकॉर्डिंग सुना दी तो उनका औकात का रह जाइए बताओ। अरे हम कहा था कि करिए था रिकॉर्डिंग सुना जाए, वही मामला में तन जन बढ़ावा बतन बड़ी लेवेदा बढ़तियन बहुत, और हमें इतना डिस्टर्ब कर दिलिया कि हद पार सोचती रोई इतना, हम रोए वाला इंसान लोग दे रहे प्रीति। ये बस आखिरी बार है कि ते केस वापस ले ले, बस जरूरत ना पहले कभी रिकॉर्डिंग सुना दी तो उनका औकात का रह जाइए। तिया जौन ते हमारे ऊपर FIR कंप्लेन कैले बाठी, हम तो यही समझाओ थे कि ते कंप्लेन वापस ले ले, नहीं तो इतना पछताई। हमारे पास बहुत फोन आओ था, डिस्टर्ब मत कर, नहीं तो इतना पछताइबू कि रोले आंसू नहीं छुई। तो केस वापस ले ले, FIR वापस ले ले, लास्ट बार बोलते तो उसे, फिर समझ जाइए कि हम क्या करब, जानते ही नहीं। प्रीति नहीं ले रही है, यही बता। तुम मुझे चूतिया समझ के रख दी हो। मैं बार बार तुम्हें एक ही चीज कर रहा हूँ, एक ही बात बोल रहा हूँ कि तुम केस वापस ले लो, तुमने तो बहुत पछताओगी, लेकिन मेरी बात को तुम समझ नहीं रही हो। तुम दूसरे की बातों पे चल रही हो कि न मत लेना मत लेना। जब आदमी कहीं मार खाला तो क्यों बीच में ना ही जाला, ये समझ लिया। तो ये पे केस वापस नहीं ले रही है, यही बता मेरे को। तुम जब कुछ तुम्हारे साथ होगा तो दूसरा कोई बचाने नहीं आएगा। तो तुम किसी का सुन मत, अपना केस वापस ले ले, ठीक है। अब मुझे आज भर चैन से यहाँ रहने दे, और कल मैं खुद ही चला जा रहा हूँ मुंबई, ठीक है। फिर अपना जो करना रहेगा वो करना तुम। कमरे पे जब आए तो बोल के का भेजे थे, उन्हें भौजी नहीं बोल चाहते यार भैया। तो का बोल के भेजे थे कि भाभी अगर जो मरी है तो एक एक वीडियो बना के तू फुल पब्लिक के शेयर करे। तो अरे वीडियो बना ले तुम्हें छोड़ दे, मैं कबो नहीं छोड़ा, जहाँ गलत तहाँ गलत, समझ ले। चल देख ले, देख भैया, हम उनको कभी भौजाई नहीं बोलेंगे, क्योंकि भौजाई के लायक नहीं बैठे। जब वो काम करेगा कोई तब तो पता नहीं कैसन मेहरारू लेके चली आओ तो साथे बाटी में छोड़ देंगे। नहीं यार, कैसन भाभी के हम नहीं जान रहे यार, तब से जान का भइला है सबके चढ़ावे पे ये सब ना है, अपन एकजुट हो पहले जानते हैं। शादी होती जब रहा लोग शुरू आता तब से अपन एकजुट बाटी ये सब बड़ी चढ़ावे बढ़ावे वाली लड़की मेरा फ्रेंड सब फोर के इनके घर इनके फोर था सब। तो दोस्तों, हम ये नहीं कहते चंद्रशेखर हमारे भाई हैं, हम यह कहते कि अगर वो गलत है तुमने ऐसा तोड़ा कि वो सब सही हो जाए, ठीक है। और उन्हें शादी कर लिया, उन्हें पकड़ के रोड ही दे से, समझ में आयल ना। अब अपन रहा, हम अपन अलग रहा, अपन अलग रहा। छोड़ दे कौन जे हमारे कहल नहीं मानी हमरे साथे ना रही खाला भाई, सीधी कैसे रह सका, जब कहल के ना मानी तो साथे कैसे रही। दोस्तों, सब औरतें यही सोच ली हैं कि भाई जो हम ये कर देंगे, केस कर देंगे, हम कुछ भी कर रहे हैं, वो लड़का मानता रहेगा, ये तो मेरी बस की बात नहीं है, बता दिया हूँ मैं, समझ में आई। हम वो झुकल उकल पसंद नहीं करेंगे हम, पहला नंबर। और बस ये है कि तुम डिस्टर्ब जितना करोगी उतना तुम इतना पछताओगी कि तुम्हें कोई माफ़ नहीं कर पाएगा। मैं बस ये वार्निंग है, उसके बाद आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। ते रिस्पेक्ट ने तेरे रिया हम तो क्या आप बोलब, लेकिन हमारे जब बताओ ना कि आज समझ भी क्या चीज़ है, बस पे केस वापस नहीं ले रही है, यही बता मेरे को। तुम जब कुछ तुम्हारे साथ होगा तो दूसरा कोई बचाने नहीं आएगा। तो तुम किसी का सुन मत, अपना केस वापस ले ले, ठीक है। अब मुझे आज भर चैन से यहाँ रहने दे, और कल मैं खुद ही चला जा रहा हूँ मुंबई, ठीक है। फिर अपना जो करना रहेगा वो करना तुम। मैं तो जाऊंगा नहीं, मेरा कल टिकट है, बस भैया आज भर हमको कहीं इधर उधर रखो, वही जाऊंगा। और लेकिन आज तुम्हें बता कर जाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। कल मेरा टिकट है, आज नहीं, बस इतना हम लास्ट बार बोल रहे हैं कि बस इंसान हूँ,
समझ कर रहे हो जी आई ना ते के सबके मारोड़ थे बता देते पहला नंबर। और हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, मुझे जो डिस्टर्ब करेगा मैं उसको डिस्टर्ब कर दूंगा यार। और जो तिम्मा गावत हूँ ना सब मूर्छा छूट जाए क्यों नहीं, केस वापस नहीं ले ली ना अब ते पछताई भी। आज तो नमस्ते प्रणाम। और दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूँगा, क्यों बोलिए कि केस मैं दे दिया हूँ तो तुम जा क्यों नहीं रहे हो। मैं जाऊँगा नहीं, तुम्हें मुझे ढूंढवाना है, ढूंढवा कर बुलाना है, लेकर जाओ। और इतना जान लेना प्रीति तुम मेरे खिलाफ केस कर दी हो। मुझे बार बार फोन आ रहा है, धमकी भरा फोन आ रहा है, उधर से धमकी भरा फोन आ रहा है और इधर से जहाँ तुम कंप्लेन की हो उधर से फोन आ रहा है। तो तुम क्या सोच रहे हो प्रीति कि मुझे तुम उम्र कैद करवाई बुका। इतना जान ले प्रीति तुम्हें हम बार बार काली केस वापस ले ले ना ले लो। हमारा काम भले तुम्हें समझावल तू ना समझ लो। उसके बाद और जो तुम्हारे इतने चित्ती पित्ते सब है ना जो बोल रहे हैं, हम उन लोगों को बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन इतना याद रख लेना प्रीति कि मैं तुम्हें बताऊंगा। अब मैं सोच रहा था जाने दो, कल ही बता दिया होता, लेकिन मैं सोचा कि जाने दो जाने दो जाने दो, लेकिन तुम डिस्टर्ब कर दी हो। समझ में आया नहीं? हाँ तुम जो मेरे बार बार एक ही चीज कर रही हो कि सूर्या खमाई कह दे, सूर्या खमाऊ कह दे, सूर्या का कह ले बुई में इतना आसान में क्यों कुछ कह ले मैं तन 2 दिन से फोन के धमकी देता हूं। अरे धमकी वो दिया थी कि हमने धमकी तो कौन धमकी वो देता है, धमकी दियौले हो और तुम्हारे सामने ही हम कुछ बोलत रहा है, बस आज तुम्हें पता चली। बस तू जेल भेजवा दे, तुम मुझे जेल भेजवा दो, बस बता दे रहा हूँ। तुम प्रीति इतना जान लेना कि तुम जो मेरे साथ की हो वो तुम्हें मतलब ऐसा चीज मैं तुम्हें दूंगा कि तुम याद रखोगे कि हाँ कि कौन लड़का मतलब समझौला है, तब हम ना समझ ले तो कर अंजाम था भाई। हम धमकी नहीं देते, हम समझावत है कि इंसान हो समझ जाएगी। ठीक है और जन चमचमे बाटे उन्हें फड़फड़ा था चमचमे बाटे उन्हें बाटे घोर घोर उन्हें कइले बाटे एक बलुआ बबीता का नाम मतलब भैया, नाम मतलब हमारे एक अपने घर की आई हुई छोटू, उसको रहना चाहिए जो कि छोटुआ सब कुछ बोला है ना। छोटुआ जो है ओके हम पहले नहीं था वो दोनों करता है पहला नंबर। अजय हम पहुंच जब तक उन्हें इतनी मार देते हैं फिर वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो ही ये ना जान लिया। इसको अपने खून खानदान में रहना चाहिए तो दूसरे का जाके सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों सब लोग रूम में हैं, रूम पर होगा, लेकिन मैं गाड़ी में सिर्फ अकेले यहाँ पर हूँ। ठीक है, और जो प्रीति तुम करवा रही हो करवा लो। और मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तो मुझे एकदम समझ लो कि यार इतना डिस्टर्ब कर दी हो, इतना डिस्टर्ब कर दी हो। कोई भी लड़का होगा वो कुछ भी कर सकता है। सही है हाँ भैया सही है। बार बार जाकर तुम केस कर रही हो, बार बार जाकर तुम मुझे तू ता कर रही हो, बार बार जाके सूरजा हाई कही दहला, सूरजा हाउ हुआ, सूरजा ही है मतलब तुम। और देखिए कहीं ना कहीं जब लड़कियां गलत होती हैं तो लड़के छोड़ देते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं अभी भी एक बात चल रहा है, मतलब सब लोग की मतलब बोल रहे हैं कि लड़की को देख जाएगा वो गलत करते या गलत सुनते हुए या कुछ भी करते हुए तो छोड़ देगा। तुमसे बड़ी माँ बाप है, चाहे तुम सदिया करोगी किसी से या मेरे से कोई सदिया करेगा या नहीं करेगा, मैं दर्जा दूंगा सबसे पहले माँ बाप का। सबसे बड़े मेरे माँ बाप हैं, माँ बाप से बड़े किए हैं। और जौन रही है मेहरी गुलाम हुए कुल कहीं है कि क्या बोला जाला कि माँ ये हमारा कुछ ना है, लेकिन मेहरी गुलाम वहाँ सही लगला जहाँ मेहरी सही रहे। सही है। ठीक है, तो यह सब चीज़ है। और दोस्तों मैं उसको बताऊंगा कि क्या चीज़ होती है। और मेरा हालात देख लीजिए, हालत देखिए मैं किस हालत में हूँ। और सब लोग इतने टाइम घर में छुपे होंगे, बारिश हो रही है, हम इधर गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में CNG भी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। मेरे पास पैसा नहीं, 2 कोटी पेट्रोल है, तो मुझे इतना बर्बाद कर दी प्रीति। कल मेरा ट्रेन है दोस्तों, और कल मैं जा रहा हूँ मुंबई। आज तो मैं प्रीति तुम तो मुझे पकड़वा पाओगी नहीं, ठीक है। जब आएंगे जो मुंबई पुलिस हमको लेकर आएंगे मुंबई से। मैं जा रहा हूँ मुंबई, तुम्हारा पता नहीं तुम क्या की हो क्या नहीं की हो, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अपनी ज़िंदगी संभालो। और तुम्हें आज मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं कल मेरा ट्रेन है, आज तुम्हें बताऊंगा कि क्या चीज़ क्या होता है। उसके बाद तुमको भी समझदारी हो जाएगी, उसके बाद तुम भी तूता इधर उधर पैपा नहीं करोगी, लेकिन आज बताने के बाद ही, क्योंकि तुमको समझाते बहुत वो हो गया, ओवर कर दे रही, बहुत ओवर कर दे रही। अरे वो केवल चढ़ावे पे जा, अरे जो जितना चढ़ा रहे उतना बोल रहे हैं। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं शांत है, तो मतलब ही ना है कि क्यों खुद आग चल गई। जब खुद आई तो नहीं छोड़ी हम ज़्यादा ये नहीं बोलते हैं कि हम ज़्यादा मतलब हर एक ही बात हम 20 बार नहीं बोलते हैं। हम 2 बार बोलेंगे, तीसरा बार हम छोड़ेंगे। समझ में आया? तो सब जानता है, सब हदें ही पार कर रहे हैं भाई, और कुछ नहीं।
अरे यार अब हद से ज्यादा नहीं हो रहा है। भैया पूरा हमारा डिस्टर्ब कर दिया हो। डिस्टर्ब, हम घर पे डिस्टर्ब हो गए जब से प्रीति का फोन घर पे जा रहा। अभी देखो कल इतना, अभी आज वो जा रही है, रो रो की वीडियो डाली है हम देखे हैं। वो जा रही है दवा के लिए और शायद छोटुआ को। आप देख सकते हैं कि सूरज किस तरह खुलेआम प्रीति को धमकी देते हुए नजर आ रहा है केस वापस लेने के लिए। केस करने पे सूरज का ये हाल है तो आप सोचिए अगर प्रीति अब तक केस नहीं की होती तो प्रीति के साथ क्या क्या हुआ होता। ये एक बहुत बड़ी हिम्मत ही थी कि अपने गुंडों के साथ, सूरज खुद भी एक गुंडा है, रात को पहुंचा और प्रीति के साथ मारपीट किया। इतना ही नहीं, शर्म भी ना आई कि वो लड़कियों के ऊपर हाथ उठा रहा था लड़का होकर। और जब प्रीति ने केस कर दिया तो भाई थाने में जाने में इनकी फट रही है। ये अपने ब्लॉग वीडियो में प्रीति को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। भाई इतनी तुम्हारे अंदर हिम्मत है लड़कियों को मारने की तो भाई इतना भी गर्ज रखो, जाके थाने में हाजिर हो। और सूरज क्या सोच के प्रीति को धमकी दे रहा है ये बातें कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भाई तुमने इतना कुछ उसके साथ किया है, वो किस बिना पे अपना केस वापस ले। तुम्हारे साथ रहने लायक तो वो बची नहीं है और ना ही तुम रहने लायक हो प्रीति के। फिर भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि प्रीति केस वापस ले लेगी तो भाई ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि तुमने अब वो सारे रास्ते बंद कर दिए हैं अपनी हरकतों से कि जहाँ पे प्रीति तुम्हारे लिए कुछ सोच सके। आप देख सकते हैं कि दबे शब्द में किस तरह जान से मारने की धमकी दे रहा है सूरज प्रीति को।